वेलकम बैक। असद साहब, आखिरी सेगमेंट है, आपसे 2-3 क्विक फायर सवाल करने। एक तो ये कि फिलिप्स पाकिस्तान को बेहतर किस तरह बना रहा है और आप पाकिस्तान को अगले 4-5 साल में किस तरह देख रहे हैं, चाहे वो CSR हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बिकॉज ये एक बहुत अहम चीज़ है फॉर एनी रनिंग बिजनेस इन एनी कंट्री। एंड लोगों को, ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से मैनेज करें, एंड वेयर डू यू सी पाकिस्तान इन नेक्स्ट 5 to 10 years? श्योर। सबसे पहले तो ये कि जैसे मैं शुरू में कह रहा था कि हम लोग पार्टीशन के फ़ौरन बाद से पाकिस्तान में इस्टेब्लिश्ड हैं। सो यू कैन इमेजिन कि इतने सालों में बहुत सी चीज़ें हुई हैं, बहुत से लोग फिलिप्स के साथ एसोसिएटेड रहे हैं एज एम्प्लॉयज़, एज कस्टमर्स, एज बिजनेस पार्टनर्स। तो हमारा जो फोकस है वो अगले इंशाल्लाह 60 साल के लिए भी यही है कि हम एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इन एन ओवरऑल सेंस मुल्क को करें, जिसमें कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जैसे आपने बात करी, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है इन एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस। ऑल्टरनेट एनर्जी हमारा फोकस एरिया है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट या अवेयरनेस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज हमेशा 60 से 70% जो यूथ है उनमें अवेयरनेस उन पे अवेयरनेस क्रिएट किया रहा है। मैं आपको बताऊं कि सबसे क्विकली और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडवोकेट्स इन सब चीज़ों के यूथ ही है। जिस तरह से वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट ना सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं लेकिन प्रमोट करते हैं और प्रोपगेट करते हैं। सो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, येस वी गोइंग थ्रू सम डिफ़िकल्ट टाइम्स एट दिस पॉइंट, लेकिन आई एम ऑप्टिमिस्टिक डेफिनेटली। और अगेन बेस्ड ऑन जो हमारी हिस्ट्री रही है, बेस्ड ऑन द फैक्ट कि हमारी यूथ जो है इतनी आउट गोइंग, टैलेंटेड, इतनी ग्लोबली अवेयर है, तो आई एम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी एक कॉन्स्टेंटली हम प्रोग्राम चला रहे होते हैं, इंटर्नशिप्स का, मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स का। फिर हमारे रेगुलर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसमें बहुत से यंग एम्प्लॉयज़ हैं जिसमें हमारा फोकस होता है। एंड जैसे कॉलेजेस, स्कूल्स, इन जगहों पे जो हमारी इन्वॉल्वमेंट रहती है। सो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रियली staying in there, making sure के hanging in there and making sure that we overcome the difficulties and look for उसमें से जो opportunities हैं उनको निकाल के और उनको हम capitalize करें। अगर ये चीज़ें जो प्रॉब्लम्स हैं गवर्नमेंट एड्रेस कर देती है, बिजनेसमैन की प्रॉब्लम्स दूर कर देती है, इन्वेस्टर्स आप देखते हैं पाकिस्तान की तरफ अपॉर्चुनिटी लेके देख के आएंगे इस तरफ, एंड गिवन जो हालात, जो एनर्जी क्राइसिस, जो तवानाई का बहरान इतना शिद्दत इख्तियार कर गया, इस पर भी बेहतरी आप इसी तरीके से देख रहे हैं? ऑब्वियसली बहुत से डिसीजंस लेने पड़ेंगे, बहुत सी चीज़ें करनी होंगी, कमिटमेंट और एक ट्रांसपेरेंट एटमॉस्फेयर के तहत। लेकिन अगर ये चैलेंजेस डेफिनेटली ओवरकम किए जा सकते हैं, ये चैलेंजेस जब ओवरकम होंगे, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो रीज़न कि इन्वेस्टमेंट क्यों ना आए। क्योंकि again looking at the size of the country, looking at the demographics, looking at the big consumer market, lifestyle जो हमारे और awareness जो उसमें changes आ रहे हैं, it's become a very small world। आप अब कहीं का भी बच्चा हो, बेसिकली वही चीज़ फोन में है या हर चीज़ है, वही चीज़ें इस्तेमाल हो रहे हैं, वही वेबसाइट्स हैं, वही सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं। तो देयर इज़ एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन कि बेहतरी आएगी। So I'm very optimistic. CSR का आपने जिक्र किया, that's something which is very close to personally my heart and the whole team. We look at CSR not just as something कि आपने ठीक है एक चेक लिख दिया, पैसे दे दिए, वो तो उसका एक philanthropic aspect है, which is also very important. लेकिन हमारी कंपनी में हमने CSR को as a program जो इस्तेमाल किया है या जिसमें हमारी contribution है, वो सिर्फ फिलैंथ्रोपी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बल्कि ये कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हम लोग, हमारी जो टीम मेंबर्स हैं वो खुद प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं। एक हमारा फोकस्ड एरिया है, सिंपली हेल्दी एट स्कूल्स के नाम से एक प्रोग्राम है, जिसमें हम अंडर प्रिविलेज्ड स्कूल्स में जाके हमारे एम्प्लॉयज़ जाके सारा उधर काम करते हैं उसकी बेहतरी के लिए। और ना सिर्फ ये कि फिज़िकली उसको बेहतर करते हैं, लेकिन बच्चों को तालीम देते हैं, नॉलेज इम्पार्ट करते हैं ऑन बेसिक थिंग्स लाइक हेल्थ एंड वेलबींग के दायरे में, ऑन हाइजीन, ऑन एजुकेशन, ऑन बेसिक अवेयरनेस, विद द एक्सपेक्टेशन कि जब वो अपने इलाके में अपने छोटी सी जगह को बेहतर करेंगे तो और लोग भी उससे इनकरेज होंगे।
असद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस। असद एस जाफर साहब, चेयरमैन एंड CEO फिलिप्स इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। काफ़ी ज़रूरी बातें की हैं, पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस पर भी फोकस किया हमने। फिलिप्स का इसलिए भी हम फोकस करना चाहते हैं क्योंकि फिलिप्स एक लीडिंग ब्रांड नेम है जहाँ तक कि और ये एनर्जी सेवर्स की बात हम करते हैं, इसकी अभी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा लोगों में फैली नहीं है। एनर्जी सेवर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड अगर ज़रा सी और अवेयरनेस लोगों में आ जाए तो ये जो नॉर्मल लाइट बल्ब्स घर में लगे हैं उसके मुकाबले में काफ़ी कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। इससे आपके घर के जो बिजली का बिल आता है, जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं, उस पर भी काफ़ी असर पड़ता है। तो फिलिप्स एक तरीके से पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नेक्स्ट स्टेप तो ले लिया है। जैसे इन्होंने बताया भी था, इन्होंने जो पुराने जो लाइट बल्ब्स बन रहे थे ग्लोबली वो सारे शेल्फ कर दिए हैं। ऑब्वियसली एक उन्होंने हिट लिया फाइनेंशियली, लेकिन फॉर द बेटरमेंट ऑफ एंड जो फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने किया है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी काफ़ी बिलीव करते हैं एंड असद साहब यही कहता है ऑप्टिमिस्टिक हैं थोड़े बहुत। यूथ जो हम देख रहे हैं 60 से 70%, अगर इनमें अवेयरनेस आ जाए जो कि है, यही पाकिस्तान को इस अंधेरे से निकाल सकेंगे। एंड हम यही देख रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर में भी फिलिप्स ने काफ़ी हद तक काम किया है एंड बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोग्राम में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।